दूर किसी जंगल में एक पैसे जमा करने वाला कालू कौवा रहता था। उसे बचपन से ही शौक था कि उसके पास 1 लाख रुपए हो। बस इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने सारी जिंदगी ना ढंग से खाया और ना पिया, और अब कहीं जाकर कालू कौवे का शौक पूरा होने वाला था। गोरी, केवल 100 रुपए रह गया है मेरा 1 लाख पूरा होने में। तुम्हारा या हम दोनों का? नहीं नहीं, हम दोनों का। अब हमारे पास 1 लाख पूरा हो जाएगा। कालू जी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरा पति लखपति होगा। मैं अपनी माँ को बताऊंगी, पूरे जंगल में सबसे अमीर बन जाएंगे हम। अब किसी तरह 100 रुपए मिल जाए और लाख पूरा हो जाए, फिर हम जंगल के सारे पक्षियों को बुलाकर बताएंगे कि हमारे पास 1 लाख रुपए है। फिर एक दिन गोरी कौवी कबूतर के पास बैठी हुई थी। ओए गंदी आंखों वाले गंदे कबूतर, क्या तुमने कभी 1 लाख रुपए देखा है? नहीं गोरी, मैं कहाँ से देखूंगा, लाख क्या, मैंने तो कभी 1 हजार भी नहीं देखा। मेरे कालू जी का 1 लाख पूरा होने ही वाला है। 100 रुपए कम है लाख होने में। जब लाख पूरा होगा तो हम पूरे जंगल के पक्षियों की दावत करेंगे और सबको दिखाएंगे कि 1 लाख कैसा होता है। हाँ गोरी, मुझे तो जरूर बताना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि लाख कैसा होता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे गोरी ने बताया है कि कालू के पास 1 लाख रुपए जमा होने वाला है। कबूतर भैया, मैं कालू कौवे को बचपन से जानती हूँ। वो तब से पैसे जमा कर रहा है जब उसकी शादी भी ना हुई थी। वो कौन सा पैसे खर्चता है, वो तो जमा ही करता है। मुझे गोरी ने ये भी बताया है कि जब उनका लाख पूरा हो जाएगा तो वो सब पक्षियों की दावत करेंगे। फिर तो मैं भी जरूर जाऊंगी कालू कौवे और गोरी कौवी का 1 लाख रुपए देखने। अपने घर में कालू कौवा और गोरी कौवी रात को बैठे हुए थे। गोरी, अभी किसी को बताना ना कि हमारे पास 1 लाख रुपए पूरा होने वाला है। जब पूरा हो जाएगा तो फिर सबको बताएंगे। गोरी कौवी तो हर किसी को बता रही थी, मगर वो अपने पति से झूठ बोलती है। नहीं नहीं कालू जी, मैं कोई पागल हूँ जो सबको बताऊंगी। बस कल अपनी माँ को बताकर आऊंगी, मेरी माँ बहुत खुश होगी। दूसरे दिन गोरी कौवी अपनी माँ वाले जंगल चली जाती है। माँ माँ, पता है मेरे कालू जी कुछ दिनों बाद लखपति बनने वाला है। अच्छा, कितने पैसे हैं कालू के पास? माँ, 1 लाख होने में केवल 100 ही रह गया है। कमबख्त, वो 100 ही नहीं मिल रहा। अगर आपके पास है तो आप ही दे दें। नहीं गोरी बेटी, मुझसे तो अब कोई चोरी भी नहीं होती। मेरे पास 100 कहाँ से आएगा। गोरी कौवी अपनी माँ से मिलने के बाद पड़ोस में लाल तोते के पास जाती है। लाल तोते, मैं तुम्हें दावत देने आई हूँ। किस बात की दावत? क्या कालू का जन्मदिन आ रहा है? नहीं लाल तोते, मेरे पति जी के पास 1 लाख रुपए पूरा होने वाला है। जब पूरा होगा तो हम सब पक्षियों को बुलाएंगे। अच्छा, तो कब तक हो जाएगा पूरा 1 लाख? केवल 100 रह गया है हमारा लाख पूरा होने में। अगर तुम्हारे पास 100 है तो मुझे दे दो। ना भाई गोरी, मेरे पास 100 कहाँ से आया? जब से ठंड शुरू हुई है मुझे तो अच्छे से भोजन नहीं मिल रहा, 100 कहाँ से आएगा? फिर गोरी वहाँ से वापस लौटती है। रास्ते में जाते हुए गोरी कौवी को 2 उल्लू बेरी के पेड़ पर बैठे हुए दिखते हैं। गोरी उनके पास जाती है। उल्लू जी, आप भी आ जाना।
कहाँ कहाँ आ जाना गोरी? दावत पर, और कहाँ, हम कुछ दिनों तक सब पक्षियों की दावत करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पति जी के पास 1 लाख रुपए जमा हो गया है उस खुशी में। अच्छा, तो फिर कब आए? केवल 100 कम है, अगर किसी तरह वो 100 मिल जाए तो फिर हमारा 1 लाख पूरा हो जाएगा और हम लखपति बन जाएंगे। वो उल्लू बहुत शैतान थे। दूसरा उल्लू गोरी से कहता है, ये लो 100 रुपए, आप मुझसे ले लो और अपना लाख पूरा कर लो। मेरे किसी काम का नहीं है ये 100 रुपए। 100 रुपए देखकर गोरी बहुत खुश होती है। उल्लू जी, आपने तो मिनटों में हमारा लाख पूरा कर दिया। अब हम कल ही सब पक्षियों की दावत करेंगे। इतने पैसे कहीं छुपा कर रखना, ऐसा ना हो कि कोई चोर तुम्हारे पैसों के साथ साथ मेरा ये 100 भी चुरा कर ले जाए। हमने पैसे अलमारी में छुपा कर रखे हुए हैं, तुम चिंता ना करो, अब कल आ जाना। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी उल्लुओं से 100 रुपए लेकर वापस होती है। कालू भी लाख पूरा करने के चक्कर में फिर रहा था जब एक बूढ़ी फाख्ता कौवे को नजर आती है जिसके पास 100 रुपए था। अगर इस बूढ़ी फाख्ता से 100 रुपए मैं छीन लूं तो मेरा लाख पूरा हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता के पास जाता है और पीछे से जाकर उससे 100 रुपए छीनकर भाग जाता है। रुको रुको, कौन हो तुम? कीड़े पड़े तुम्हें? मैं तो इस 100 रुपए से अपनी दवा लेने जा रही थी। मगर कालू तो बहुत दूर निकल गया था। कालू कहाँ थे? देखो, मैं अपनी माँ से 100 रुपए ले आई हूँ। हमारा 1 लाख पूरा हो गया और हम लखपति बन गए। लाख नहीं, लाख से 100 रुपए ऊपर। मैं भी बूढ़ी फाख्ता से उसका 100 रुपए छीन लाया हूँ। अच्छा, तो किस्मत ने बहुत साथ दिया। एक ही दिन में 200 मिल गया। चलो 100 से हम पक्षियों की दावत का इंतजाम करते हैं। मेरा सपना पूरा हो गया। फिर मैं कल की दावत दे आती हूँ सब पक्षियों को। हाँ, तुम जाओ और मैं पक्षियों के लिए दावत का इंतजाम करता हूँ। फिर गोरी सबको बता देती है। वो कबूतर को बताती है, बुलबुल को बताती है, मिठू तोते और चिड़िया के पास भी जाती है। चिड़िया, कल जरूर आना। कल हम अपना लाख पूरा होने की खुशी में आप सबकी दावत कर रहे हैं। मैं जरूर आऊंगी। ऐसे गोरी सबको बता देती है। जंगल में रात भी हो जाती है। चल भी बड़े, कालू कौवे का लाख हमारा इंतजार कर रहा है। अब हमें लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। गोरी कौवी की अलमारी से लाख रुपए चुरा लाते हैं। फिर वो उल्लू रात के अंधेरे में गोरी और कालू के घर जाते हैं। कौवा और कौवी सोए हुए थे। उन्हें ये तो गोरी ने ही बता दिया था कि उन्होंने अपना लाख रुपए कहाँ रखा है। इसलिए वो अलमारी से पैसे निकालते हैं और भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। आग जल रही थी, देग पक रही थी, सब पक्षी आगे थे। आप सब आगे हो। कबूतर, अपनी गंदी गंदी आंखें साफ कर लो, क्योंकि मैं अब आप सबको अपना लाख रुपए दिखाने वाली हूँ। और चिड़िया, तुम भी अपना दिल पकड़ लो, कहीं 1 लाख इकट्ठा देखकर मर ना जाना। अब जल्दी से दिखा भी दो, कब से हम इंतजार कर रहे हैं। फिर गोरी कौवी अपनी अलमारी खोलती है और उसकी चीख निकल जाती है।
कालू, कालू, हम लुट गए। अलमारी में 1 रुपए भी नहीं है। क्या? गोरी ध्यान से देखो। कालू नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, एक चिट्ठी पड़ी है। फिर वो दोनों रोने लग जाते हैं और गौरी कौवी वो चिट्ठी चिड़िया को पढ़ने के लिए देती है। चिड़िया वो चिट्ठी पढ़ती है। गौरी कवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें लखपति बनाने के लिए। हम उल्लू अब तुम्हें कभी यहाँ नजर नहीं आएंगे। और हाँ, अगर फिर कभी 1 लाख जमा करो तो किसी को बताना ना। गौरी और कालू तो रोए जा रहे थे। कालू की सारी जिंदगी की कमाई लुट गई थी और बाकी सब पक्षी गौरी और कालू को देखकर हंस रहे थे। गोरी, बहुत अफसोस हुआ। क्या अब खाना मिलेगा या हम जाएं? मगर गौरी चुप थी, वो तो बस रोए ही जा रही थी। और मम्मा, अब हम किराए के घर में क्यों रहते हैं? और पापा अब हमारे लिए फल भी नहीं लेकर आते। पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू और बेटी गुड़िया के साथ अपने घर में बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे। पापा चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। वो हर रोज शाम को घर लौटते समय अपने बच्चों के लिए तरह तरह के फल लेकर आता। और रात को मम्मा और पापा चिड़िया अपने बच्चों से ढेर सारी बातें करते। कुकू के पापा, आपको गुड़िया से ज्यादा प्यार है या कुकू से? मुझसे है ज्यादा। नहीं बेटा, आप दोनों ही मेरी जान है। मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। चिड़िया के घर के पास ही एक कालू कौवे का भी घर था, जिसकी पत्नी गौरी कौवी चिड़िया के परिवार से बहुत जलती थी। गौरी कौवी से चिड़िया की खुशियाँ देखना होती। एक दिन गौरी कौवी चिड़िया के पति के पास जाती है। मानो तुम्हारी पत्नी तो अब बूढ़ी हो गई है, उसके तो सारे पंख भी सफेद हो गए हैं। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। जरा सोचो तो, नई नई पत्नी होगी जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी और इस उम्र में वो तुम्हारी देखभाल भी अच्छे से करेगी। मेरी नजर में एक चिड़िया है जो बहुत सुंदर और छोटी उम्र की है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ उससे। मानो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। रात को सोते समय आज मानो थोड़ा चुप चुप था। चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं, परंतु मानो अभी तक जाग रहा था और गौरी कौवी की बातें उसे याद आ रही थीं। बहुत सुंदर है, छोटी सी उम्र की है, वो चिड़िया बहुत सुंदर है। ऐसा सोचते सोचते मानो चिड़ा सो जाता है। गौरी कौवी की बातों का मानो चिड़े पर जादू चल गया था। वो सीधा गौरी के पास जाता है। गोरी बहन, मेरे पास इतना कुछ तो है कि मैं अपनी दोनों पत्नियों को खुश रख सकूं। मैंने सोचा है आप मेरी दूसरी शादी करवा ही दें। तुमने बहुत ठीक फैसला किया है। नई जिंदगी की शुरुआत करो। इतना पैसा है, ऐश करो। क्या उस बूढ़ी चिड़िया के पास बैठे रहते हो? चलो दूसरे जंगल में आज ही तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। आप बैठें, मैं अपनी पहली पत्नी को बता कर आता हूँ कि मैं किसी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ। कुकू की मम्मा, मैं आज रात घर नहीं आऊँगा। मैं एक जरूरी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ। ऐसे क्या अचानक काम बन गया आपको? अभी समय नहीं है, मैं सब वापस आकर बताऊंगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया का पति चला जाता है। गौरी उसे दूसरे जंगल ले जाती है और उसकी शादी एक चिड़िया से करवा देती है। कैसी लगी मानो अपनी नई पत्नी? गोरी बहन, आप सच ही कह रही थी। मेरी नई पत्नी तो बहुत सुंदर है। अब मुझे बनारसी साड़ी लेकर देना। इतनी सुंदर पत्नी ढूंढ कर दी है मैंने तुम्हें। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। पति जी, आपकी पहली पत्नी मुझे स्वीकार करेगी क्या?
अगर ना करेगी तो फिर क्या होगा? वो तो वैसे भी बूढ़ी ही हो चुकी है। अब मेरा और उसका क्या मुकाबला? मुझे तो तुम जैसी सुंदर और नई पत्नी से प्यार है। पति जी, चलें, वो सामने वाले पेड़ पर एक किराए के घर में रहती हूँ मैं, हम वहाँ जाते हैं। वो दोनों उस घर में चले जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें इसी जंगल में एक नया घर खरीद कर दे देता हूँ। क्या आप मेरे साथ नहीं रहेंगे? बच्चे अभी छोटे हैं, मुझे उनके पास भी जाना होगा। हमारे भी तो बच्चे होंगे, उन्हें भी तो आपकी जरूरत होगी। मैं आपको पहले वाली पत्नी के पास अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ ही जाऊंगी। दूसरी तरफ मानो की पत्नी और बच्चे अपने पापा को याद कर रहे थे। मम्मा, आज पापा के बिना घर कैसे सूना सूना लग रहा है। आपके पापा से ही तो हमारे घर में रौनक है। वो हमारे लिए कमा कर लाते हैं, हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, वो हमारे घर की रक्षा करते हैं। सुबह हो जाती है। चले, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। कोई भी चिड़िया सोतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप यहीं रहें इसी जंगल में, दूसरे तीसरे दिन आ जाया करूँगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तुम्हारा क्या पता, अपने बच्चों के पास जाकर मुझे भूल ही जाओ। फिर गुलाबो चिड़िया मानो के साथ ही चली जाती है। मानो ने दूसरी शादी कर तो ली थी, मगर अब वो अपने बच्चों और पहली पत्नी का सामना करने से बहुत डर रहा था। आगे आप, ये चिड़िया कौन है आपके साथ? मैं बताता हूँ, घर तो चले या बाहर खड़े खड़े बातें करती जाओगी। मैं खुद ही बता देती हूँ, मैं आपके पति की दूसरी पत्नी हूँ। ये सुनकर रानो चिड़िया की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नहीं नहीं, आप जरूर मुझसे मजाक कर रही हैं। बोले ना कुकू के पापा, आप भी तो कुछ बोले। ये बुरी चिड़िया क्या कह रही है? हाँ कुकू की मम्मा, हमने कल ही शादी की है। आप चिंता ना करें, मैं इसे दूसरे घर में रखूंगा। दोनों बच्चे सहमे हुए बैठे सब देख रहे थे। उन्हें ये तो नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है, परंतु वो इतना जानते थे कि उनकी मम्मा किसी बात से परेशान हैं। तो ये घर है आपका, चलो अब मुझे मेरे दूसरे घर में ले चलो। फिर मानो चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी को दूसरा घर दिखाने ले जाता है। कुकू, गुड़िया और उसकी मम्मा रोए जा रहे थे। मम्मा, चुप हो जाएं, आप क्यों रो रही हैं? पापा ने आपको मारा है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, आप सो जाएं। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहते हैं। मानो चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के पास ही समय गुजारता, उसे ही सब कुछ ला कर देता। और उसकी पहली पत्नी सारी सारी रात अपने पति का इंतजार करती रहती। अब तो उनके घर में राशन भी खत्म हो गया था। आपने ना तो कई दिनों से खर्च दिया है और ना ही घर के लिए राशन लेकर आए हो। काम नहीं चल रहा, मैं कहाँ से ले आऊँ राशन? मुझे दोनों घरों का ख्याल रखना होता है। दूसरी ने तो कभी मुझसे खर्च नहीं मांगा। वो क्या मांगेगी, अब तो आपकी सारी कमाई वही खाती है। कुछ दिन बाद मानो की दूसरी पत्नी अपने पति से कहती है, पति जी, मेरा इस जंगल में अब मन नहीं लग रहा, आप ये घर बेच दें, हम मेरे मैके वाले जंगल ही चले जाते हैं। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। हर समय बच्चे बच्चे, अगर ऐसा ही है तो क्यों शादी की थी मुझसे दूसरी? मैं भी अंडा देने वाली हूँ, मुझे भी अपने आने वाले बच्चे की चिंता है। फिर मानो चिड़ा अपनी पत्नी के कहने पर वो घर कालू कौवे को बेच देता है और अपनी दूसरी पत्नी को साथ लेकर दूसरे जंगल में जाकर नया घर खरीद लेता है। कुछ दिन बाद गुलाबो एक अंडा देती है, जिससे एक बेटा पक्षी निकलता है। मानो तो ऐसे खुश था जैसे आज वो पहली बार पिता बना हो। गुलाबो, गुलाबो, मेरा बेटा बहुत सुंदर है। मैं फिर से जवान हो गया अपने बेटे को देखकर।
अब जाओ और जाकर अपनी पहली पत्नी और बच्चों को कोई घर किराए पर ले दो और वो घर बेचकर पैसे ले आओ, कल हमारे बेटे के काम आएंगे। मानो वो घर भी बेच देता है और पैसे लेकर अपनी दूसरी पत्नी के पास चला जाता है। अपने बच्चों और पहली पत्नी को एक किराए के घर में छोड़ जाता है। मम्मा, गुलाबो आंटी ने हमारा पापा हमसे क्यों छीन लिया है? और मम्मा, अब हम किराए के घर में क्यों रहते हैं? और पापा अब हमारे लिए फल भी नहीं लेकर आते। ये वो सवाल थे जिनका जवाब मामा चिड़िया अपने बच्चों को ना दे सकती थी। शायद उस मामा चिड़िया के भाग्य में ही यही लिखा था। फिर वो अपने पति का इंतजार छोड़ देती है और अपने बच्चों के साथ रहना सीख लेती है। पापा चिड़िया ने बाकी की जिंदगी कैसे गुजारी, वो अपनी जिंदगी से खुश था। उसे अपने पहले बच्चे कभी याद आए या नहीं, ये सब तो पापा चिड़िया ही जानता था। प्यारे दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है। एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए अपने फैसले सोच समझ कर करें। कुछ लम्हों की खुशियों के लिए अपने घर परिवार का सौदा ना करें। आपका धन्यवाद।